Hello everyone, welcome to study time with a new informative video. यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम की कोई भी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो कि रिजर्व डेट कैलेंडर में दी गई है, वो मई की है और जून की है। तो आपके पास 2 से ढाई महीने का या 3 महीने का समय अभी बचा हुआ है। तो इस समय में क्या केवल प्री पर फोकस करें या फिर मेंस के लिए भी अभी से तैयारी में लग जाएं? देखिए, बातों को यहाँ सुनिए, समझिए और फिर उसके अनुसार आप सोचिए और समझिए कि आप कहाँ पर इस समय खड़े हैं। तब आप आगे का डिसीजन लीजिए, ना कि किसी के केवल कह देने से आप वो चीज़ फॉलो करने लगे। किसी ने आपसे बोल दिया कि आप मेंस का निबंध पढ़ते जाइए वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, तो आप लग गए निबंध पढ़ने। किसी ने आपसे बोल दिया कि निबंध भी पढ़ना है, साथ में जो हिंदी आएगी उसको भी अगर अभी से आपने तैयार नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, तो आप दोनों चीज़ें कवर करने में लग गए। किसी ने आपसे बोल दिया कि आप अपने मन से तैयार नहीं कर पाएंगे, आप हमारा ये कोर्स ले लीजिए और फिर अच्छे से लग जाइए, हम डेली आपको एक निबंध कराएंगे, डेली आपको जो हिंदी पूछी जाती है परंपरागत वाली, वो तो आपको डेली उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप ये जो कोर्स है वो ले लीजिए। तो आप कोर्स लेने लगे। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या आपका प्री एग्ज़ाम निकल गया है? नहीं ना। तो जब तक प्री में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप मेंस कैसे दे पाएंगे? और क्या आप इस स्थिति में हैं कि अगर आज एग्ज़ाम होता है या कल एग्ज़ाम होता है तो आप हिंदी में 55 प्लस प्लस जीएस में 75 से 80 जो प्रश्न हैं वो इतने सही होने की स्थिति हो? क्या हैं आप इस स्थिति में? आप ये सोचिए और समझिए और खुद से एनालाइज करिए, क्योंकि आपके पास 1 साल का समय नहीं है कि आप धीरे धीरे प्री का भी पढ़ते रहें, साथ में मेंस का भी पढ़ते रहें। आपके पास अभी जो समय है वो मात्र 2 से 3 महीने का समय है। और अगर आपकी जीएस बेहतरीन तरीके से तैयार है, आपकी हिंदी बेहतरीन तरीके से तैयार है और आप टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे और उसमें आपके 125 130 के समथिंग स्कोर पहुंच जा रहा है और आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपसे छूट रहा हो, तो आप ये कर सकते हैं कि मेंस में निबंध की तरफ जा सकते हैं, जो हिंदी है उसको देख सकते हैं। लेकिन जब तक प्री ही क्लियर ना हो, प्री का ही चीज़ें तैयार ना हो, प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें ना हो, तो आप कैसे निबंध और हिंदी के लिए देख सकते हैं? आप उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो अभी आपको ये फोर्स कर रहे हैं कि आप अभी से निबंध पढ़ना चालू कर दीजिए, अभी से परंपरागत वाली हिंदी पढ़ना चालू कर दीजिए। नहीं, पहले आप श्योर हो जाइए और देख लीजिए कि आप उस स्थिति में हैं या नहीं। अगर अभी भी जीएस के कोई टॉपिक आपके रह रहे हैं, आपका हिंदी में कुछ कमजोरी आपको महसूस हो रही है, तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करिए, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास बहुत समय रहता है। कम से कम 2 से 3 महीने का समय आपको मेंस के लिए मिलेगा और इसका आपको यहाँ पर उदाहरण भी दे देते हैं कि कैसे मिलेगा। मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 15 जून को हो जाता है। इसके बाद जब आपका रिज़ल्ट जारी होगा तो कम से कम 40 से 45 दिन आयोग लेता है रिज़ल्ट जारी करने में। आप पीसीएस वाले में देख ही रहे हैं, हालांकि इस बार ज़्यादा विलंब हो रहा है, लेकिन कम से कम 40 से 45 दिन आयोग लेता है रिज़ल्ट जारी करने में प्री का। तो आयोग 1.5 महीना इसमें लेगा। इसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसमें आपकी जो डेट वगैरह है वो अनाउंस होगी, कब मेंस करवाना है, या हो सकता है पहले ही अनाउंस कर दे। तो कम से कम जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का। तो टोटल आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने आपको मिल जाते हैं। तब क्या आप उस स्थिति में नहीं होंगे कि मेंस के लिए निबंध और जो परंपरागत वाली हिंदी है उसको तैयार कर पाएँ इन 2.5 से 3 महीनों में? बिल्कुल होंगे,
क्योंकि तब आपका जो मेंस में 120 नंबर का जीएस पूछा जाना है वो पूरा तैयार होगा आपका। जो 60 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी वो पूरी तैयार होगी। तब आपको केवल और केवल निबंध और परंपरागत वाली जो हिंदी है केवल उसी पर फोकस करना होगा अगले 3 महीने में। उसमें आपको जीएस और जो ऑप्शन वाली हिंदी है उस पर इतना ध्यान नहीं देना होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना होगा, थोड़ा बहुत करंट आपको पढ़ना होगा। तो क्या वो स्ट्रेटजी बेहतर नहीं होगी आपके लिए? या आप अभी से निबंध में फोकस करें और टाइम इतना कम है तब? तो इन चीज़ों को देखिए, एनालाइज करिए। अगर आप उस स्थिति में हैं, अपने आप को पाते हैं कि मैं कवर कर लूँगा और मेरा पहले से तैयार है जीएस वगैरह हिंदी वगैरह, तब आप निबंध को भी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपका मेंस के लिए भी पहले से तैयारी इतनी बेहतरीन होगी कि आप जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में और ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा। निबंध वगैरह अभी से आपके तैयार रहेंगे तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उन 90 से 95% स्टूडेंट की जो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो प्री भी क्वालिफाई कर पाएँ या संशय की स्थिति में है। तो यहाँ पे बात उन स्टूडेंट्स की हो रही है। 1% 2% ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मेरा प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी तैयारी इस लेवल की है, तो वो लोग निबंध पे फोकस कर सकते हैं। जो हिंदी है परंपरागत वाली उस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें बची हुई है, जीएस बचा हुआ है, हिंदी में कुछ कमी है, तो आप उन पे सुधार करिए, ना कि निबंध और उनकी तरफ जाइए, उनको पढ़िए, उन सब चीज़ों को करिए लोगों के बोलने पर। तो इन चीज़ों पे खुद से आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। खुद से एनालाइज करिए। सिलेबस आपको पता ही है, और अगर प्री में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मेंस की तैयारी करके आप क्या कर लेंगे? अगली वैकेंसी आएगी, कब आएगी? 2 से 3 साल बाद, तब क्या कर लेंगे आप? तो अभी पहला फोकस आपका होना चाहिए कि किसी भी हाल में आपको प्री क्वालिफाई करना है और फिर उसके बाद अपना मेंस में अच्छे से लग जाना है। इन चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए, एनालाइज करिए, क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।